नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गौ पर्यावरण और अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता पूज्य गोपाल आनंद सरस्वती महाराज ने गौ तस्करों की मिलीभगत से पुलिस द्वारा साध्वी और गौ सेवकों पर दर्ज फर्जी मुकदमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गौ तस्कर पुलिस की मिलीभगत से पशु मेलों में गौ तस्करी कर रहे हैं, जिसमें नंदी बैल का अवैध परिवहन और पशु अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। तस्करों ने पुलिस की मौजूदगी में गौ भक्तों पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसने कई घायल हो गए। पुलिस ने गौ सेवकों को हिरासत में लिया, जबकि असली अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत समाज ने इस मामले में कड़ी चेतावनी देते हुए यदि फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी दी है। नागौर क्षेत्र के पर्वत सर में पशु मेले की आड़ में गौ तस्कर लोग कह रहे हैं साहब किसान गाय ले जा रहे हैं। लो, आप में से कितने किसान हैं जिनको गाय और बैल चाहिए? ले मुफ्त में देता हूं, लेने को तैयार हो क्या? सैकड़ों ट्रकें भर करके बैल जा रहे थे, बताया जा रहा था खेती के लिए है। आपको खेती के लिए बैल चाहिए, मैं देता हूं ना मुफ्त में। मेरे पास 22,000 बैल खड़े हैं आज की तारीख में। किसको चाहिए? मुफ्त में लीजिए ना। वहां से खरीद क्यों रहे हो? वो खरीदने वाले किसान नहीं, वो खरीदने वाले कसाई थे। और पुरानी पर्चियां, झूठी पर्चियां, उनके आधार पर विक्रय हो रहा था। सिर्फ जाकर के 2 शब्द पूछे कि ये क्या है, इतनों में उन गुंडे पुलिस वालों ने, भ्रष्ट पुलिस वालों ने, जो नेताओं के तलवे चाटते हैं और कसाईयों से पैसे लेके कुछ खुद खाते हैं और कुछ नेताओं को खिलाते हैं, विधायक और सांसदों की जेबें भरी जाती है, उनको देने के लिए जब तस्करी रुकेगी तो दिक्कत आएगी ना। तो सिर्फ प्रश्न करने पर, केवल सवाल पूछने पर लाठीचार्ज किया जाता है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, उन तस्करों को भी खुली छूट दे दी जाती है कि कुल्हाड़ी और हथियारों से हमला किया जाए। अनेकों गौभक्त घायल होते हैं, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है और शेष को डाल दिया जाता है लॉकअप में, जो अभी तक 3 दिन में छूट नहीं पाए हैं। देश आजादी का उत्सव मना रहा है और वो गौभक्त बंधन में पड़े। कैसी आजादी है ये? धोखा है, धोखा। आजादी के नाम पर हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ धोखा है। साथियों, हमारे को सूचना मिली थी 2-3 दिन पहले नागौर जिले के पर्वतसर गांव के अंदर पशु मेले के नाम पे बहुत बड़ी तस्करी हो रही थी, जिसमें से 1000 से 1500 नंदी महाराज थे। और हमने साध्वी कपिला दीदी के सानिध्य के अंदर हमने ये प्रदर्शन किया था। तो पुलिस वालों ने और तस्करों ने मिलकर हमारे ऊपर धारदार हथियारों और लाठियों डंडों से हमारे ऊपर हमला किया है, जिसमें से मेरा हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है और कट गया अंदर से। और हमारे कई साथी बहुत तरीके से घायल हो चुके हैं। सभी जल्दी से जल्दी पर्वतसर में पहुंचे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन आज के दिन ये वीडियो डालते हुए बड़ा दुख मन में हो रहा है। आज ही के दिन हमारे कृष्ण भगवान गौ माता के लिए 9 लाख गौ माताओं के मध्य प्रकट हुए थे, लेकिन उन्हीं गौ माताओं के आज जो दुर्दशा है वो सभी हिंदुस्तान वासियों पर उस पर विचार करना चाहिए, सभी गौ भक्तों पर उस पर विचार करना चाहिए। आप सभी को संज्ञान में है कि पर्वतसर में जो नागौर जिले में है, वहाँ पर वीर तेजा जी के नाम से एक पशु मेला का आयोजन हो रहा है। जिन वीर तेजा जी महाराज जी ने गौ माता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उन्हीं के नाम पर ये मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें किसानों के नाम पर गौ माताओं की बहुत बड़ी संख्या में तस्करी की जा रही है। किसान के देने के नाम पर सब लोग कह रहे हैं कि ये सारे बैल जो हैं, जो मेले से जा रहे हैं, वो किसानों के पास जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में कौन किसान बैलों से खेती कर रहा है? जब अगर किसान इतने बैलों से खेती कर रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त 22,000 से अधिक कृषि योग्य बैल हैं, जो हम निःशुल्क किसानों के घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के आड़ में केवल और केवल गोवंश की तस्करी हो रही है। और इसी बात को मन में पीड़ा लेकर के हमारे गोभक्त जब पर्वतसर पहुंचे तो वहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं ने, वहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में आकर के पुलिस वालों ने उन सभी पर वार किया, उन पर प्रहार किया। और अभी भी हमारे गोभक्त जेल में हैं। हमारे DSS यानी धेनु शक्ति संघ के
केंद्रीय सदस्य साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती जी पर भी अभद्रता से व्यवहार किया गया और उन पर भी केस लगाया गया। राजकार्य में बाधा और अन्य अनेक प्रकार के केस उल्टा दर्ज करवाए गए। तो यही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस पूरे भारतवर्ष में इस वक्त क्या हो रहा है, लोग अपनी यात्रा को शीघ्र कुत्तों के लिए आगे आ रहे हैं, लोग हाथी के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन गौ माताओं के लिए आज कोई भी आगे आने वाला नहीं है। आप सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि अब समय है हमें एकजुट होकर के इस विषय पर संज्ञान लेने का, क्योंकि आज हम नहीं चाहते तो कृष्ण जन्माष्टमी केवल नाम की हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में भगवान धरती पर दृष्टि भी नहीं डालेंगे, स्वयं आना तो बहुत दूर की बात है। तो आप सभी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इस पर संकल्प लीजिए कि हमारी भगवती गौ माता के लिए अब कोई न कोई ठोस कदम उठाने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। और निवेदन है कि हमारे जो गौ भक्त हैं जिनका बिना किसी अपराध के उनको जेल में डाल रखा है, उनको जल्दी से जल्दी छुड़ाने के लिए मांग हम सभी एक होकर के करें, ताकि वो निर्दोष गौ भक्त जो अपने जान पर खेल करके और गौ माता की सेवा करने गए थे वो छूट सके और आगे भगवती गौ माता की सेवा निर्बाध कर सके। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। नागौर जिले के परबसर गांव में 13 अगस्त को एक घटना घटी, जिसमें गौ भक्तों को जब पता लगा पशु मेले के आड़ में तस्करी की जा रही है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ठूस कर छोटे छोटे बछड़ों को पिकअप में भर रखा था। तो उन्होंने जानकारी चाहिए कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है। इतने पर वहाँ के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। कुछ लोग आज भी अस्पताल में भर्ती है। जब ये बात साध्वी कपिला गोपाल दीदी को पता लगी तो वो जब रात को आया तो पुलिस वालों ने उनको भी रात को 1:30 बजे तक थाने में बैठाए रखा और जो गौ भक्त थे उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन गौ भक्तों को छोड़ा जाए और जो गौ तस्करी और वह स्थानीय जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। स्थानीय नेताओं की मिली भगत से उन गौ तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। साथियों, वीर तेजाजी महाराज के नाम की आड़ में पर्वतसर में पशु मेला आयोजित किया जाता है और शासन प्रशासन की मिली भगत से हमारे नंदी बाबा 1.5-2 साल के नंदी महाराज और गौ माता को वहां से ट्रकों में भर भर कर कसाई लोग कत्ल खानों की तरफ ले जा रहे हैं। और ये सूचना जब हमारे गौ भक्तों को मिली तो परबसर के आसपास के कोटा क्षेत्र के, परबसर क्षेत्र के आसपास के सभी गौ भक्त वहां गए और उन कसाईयों को पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप कौन है, ये इतने ठूस ठूस कर क्यों भर रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। तब हमारे गौ भक्तों पर पुलिस और कसाईयों ने मिलकर लाठीचार्ज किया। 5 से 7-8 गौ भक्त जिनको कुल्हाड़ियां लगी, कसाईयों के पास कुल्हाड़ियां थी, कसाई और पुलिसों ने मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे गौ भक्तों को वहां पे मारा, पीटा और हमारी परम गौ भक्त साध्वी कपिला दीदी को हिरासत में लिया, फिर रात को 2 बजे छोड़ा। मेरा प्रश्न है उन विभाग से, मेरा प्रश्न है राजस्थान सरकार से कि पहले पशु मेले लगते थे वो बात अलग थी, क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, पहले बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे। और आज 99% खेती ट्रैक्टर से होती है और बैल वहां काम आते हैं जहां पे ऊंचाई वाला क्षेत्र और ट्रैक्टर चढ़ने में असंभवता होती है, जहां पे ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है, वहां पर खेती होती है बैलों से। तो आज हम सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी से यह निवेदन कर रहे हैं, आपसे ये प्रश्न है हमारा कि आप हमें बताएं कि राजस्थान में कितने किसान ऐसे हैं जो बैलों से खेती करते हैं। आप सर्वे करवाएं, आंकड़े जारी करें। हर मेलों के माध्यम से हजारों नंदी कत्ल खानों की तरफ चले जाते हैं और हम सनातनी होकर हम दम भरते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृष्ण भक्त हो, आज जन्माष्टमी है,
आज ठाकुर जी ने जन्म लिया इस धरती पे, और आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने इस धरती पे अगर जन्म लिया है तो उसका मुख्य उद्देश्य गाय है, उसका मुख्य कारण गाय है। उन्होंने आपके जो आराध्य हमारे ठाकुर जी है वो नंगे पैर गौ माता को चराया करते थे, ये आपको भी पता है। आप गिरिराज जी के भक्त हैं, गिरिराज जी ठाकुर जी का रूप है, और उनको हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी अंगुली पे धारण किया तो उस गौ माता को बचाने के लिए किया। यह आप भली भांति जानते हैं। अगर राजस्थान में किसी भी भाई को बैल चाहिए तो हमारे फाउंडेशन बने हुए हैं, हमारे फाउंडेशन के पास आज की तारीख में 22,000 नंदी हैं। हम आपको फ्री में देंगे, हम आपको घर तक पहुंचाएंगे, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे पशु मेलों को पाबंद किया जाए, पशु मेलों को बंद किया जाए। और जो हमारे गो भक्त परबतसर की जेलों में बैठे हैं, हमारे गो भक्त जो परबतसर के लॉकअप में हैं, और हमारे जितने भी गो भक्त को आपने जो गिरफ्तार किया है उनको तत्काल रिहाई करे। और अगर आप इस रिहाई नहीं करते हैं, और अगर आप मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान नहीं लेते हैं, और हमारा राजस्थान सरकार से, गृह विभाग से, सबसे, पुलिस प्रशासन से, हमारे राजस्थान के डीजीपी से यह आग्रह है कि अगर आप इस संज्ञान को लेकर हमारे गौ भक्तों को रिहा नहीं करते हैं तो जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन की आप तैयार रहें। लाखों गौ भक्त हिंदुस्तान से आएंगे, लाखों गौ भक्त आपका प्रशासन के हाथ में फूल जाएंगे। आप हमारे गौ भक्तों को हल्के में नहीं लें। गौ भक्तों को हल्के में लेना ये सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपको इस मैसेज के माध्यम से बता देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में गौ भक्तों में भयंकर आक्रोश है, और बस एक संतों का एक आदेश मिलेगा। हिंदुस्तान का पूरा संत समाज, हिंदुस्तान के सभी गौ भक्त, हिंदुस्तान के सभी सेनानी, हिंदुस्तान के सभी गौरक्षक, हिंदुस्तान के सभी हिंदू एक आवाज पे जयपुर को घेर लेंगे। और उसमें फिर आप ये मत कहना कि ये गौ भक्तों ने क्या किया। सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये संपत्ति हमारी है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान की एक सुई की नोक जितना भी हिंदुस्तान में किसी प्रकार की क्षति हो। लेकिन जब बात न्याय और अन्याय की होगी, जब बात नीति और न्याय की होगी, तब ये हिंदू समाज, ये गौभक्त पूरे देश का खड़ा होगा। अभी हमें संतों का आदेश नहीं है, और जिस दिन हमें संतों का आदेश मिला हम जयपुर का घेराव करेंगे, विधानसभा का करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसमें कोई 200-500 लोग नहीं आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में गौभक्त आएंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे कार्य नहीं करने पड़े, गौ भक्तों को कानून हाथ में नहीं लेना पड़े। आप इस चीज को संज्ञान में लेकर, मेरा राजस्थान सरकार और शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर संतों ने आदेश दे दिया तो राजसमंद से हजारों गौ भक्त निकलेंगे। राजसमंद क्या, पूरे राजस्थान से, पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से हजारों गौ भक्त निकलेंगे और जयपुर की सड़कों में वहां धरने पे बैठेंगे। और धरना हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, क्योंकि गौ भक्त जितने भी है सब देशभक्त हैं, और ये सब कौन है आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि परबतसर के जो लॉकअप में, परबतसर की जेलों में जो हमारे गौ भक्त बैठे हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। अगर आप रिहा नहीं करते हैं तो आने वाले आंदोलन की जिम्मेदार सरकार होगी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंदुस्तान। गौ माता की जय। परबतसर नागौर जिले में गौ तस्करों ने अपनी ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं इनको पिकअप में भर कर ले जा रहे थे, तो वहाँ जो गौ भक्त थे उन्होंने इसका विरोध किया। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गौ तस्करों के साथ पुलिस प्रशासन और वहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर के उन गौ तस्करों का पक्ष लिया, और जो गौ भक्त थे उन पर अनेक धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए, उनको जेलों में बंद कर दिया। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये गौ भक्त पर इस प्रकार अत्याचार इस सरकार में हो रहा है तो ये उचित नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि गौ भक्तों पर जो ये हमला हुआ है, और गौ भक्तों पर जो हमला हुआ है इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो तस्कर हैं या जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो गौ भक्त अभी भी जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। ये हम मांग करते हैं। वंदे गौ मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम।
3 दिन पहले नागौर जिले के परबतसर में वीर तेजाजी महाराज के नाम पर एक मेला आयोजित किया गया। मेले में पशुओं की तस्करी होने की सूचना जब गौ भक्तों को मिली, गौ भक्त वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पर पूछताछ की तो बहुत सारी अनियमितताएं मिली। जैसे बैलों को पिकअप में, ट्रकों में ठूस कर भरा हुआ होना पाया गया और 1 से 1.5 साल के नंदी महाराज भी उनमें ठूस कर भरे हुए थे। जब यह बात उन्होंने पूछी तो गौ तस्करों ने गौ सेवकों पर हमला कर दिया। हमले में बहुत सारे गौ भक्त जो परबतसर के आसपास या अन्य क्षेत्रों से पहुँचे थे घायल हो गए। जब ये समाचार साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी को मिला तो वो रात को तुरंत वहाँ पहुँची और नीतिपूर्वक संज्ञान में लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत कर ही रही थी। इतने में वो तस्करों ने साध्वी जी के साथ दुर्व्यवहार भी किया और प्रशासन ने 16-17 गोरक्षकों को लॉकअप में डाल दिया और साध्वी जी को भी हिरासत में ले लिया। रात को 2-2:30 बजे के करीब साध्वी जी को रिहा कर दिया गया। अभी भी 15-16 गो भक्त जेल में हैं और कम से कम 30-40 गोरक्षक जो घायल हो चुके हैं वो अलग अलग स्थानों पर उपचार करा रहे हैं। मेरा प्रशासन से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजलाल जी शर्मा जी से निवेदन, मात्र इतना पूछने पर गोरक्षकों पर इतना बड़ा हमला हो गया तो ये तो बहुत ही दुखद घटना आपके ही नाक के नीचे हुई और आप खुद ही ब्रज भूमि से आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, गोरक्षकों की क्या गलती हुई और माना कि वो किसान थे या खेती के लिए ले जा रहे थे, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि राजस्थान में कितने लोग बैलों से खेती कर रहे हैं और माना कि उनको ज़रूरत है बैलों की, तो हमारे गुरुदेव भगवान ने तस्करी से पकड़े हुए करीब 22,000 बैल रखे हुए हैं। हम उनको आदरपूर्वक किसानों को देंगे, गुरुदेव का आदेश है वो उनसे खेती करें, लेकिन वो खेती करने के लिए ले जा नहीं रहे थे, मात्र उनका उद्देश्य कुछ और ही था। और गौ सेवकों ने तो इतना पूछा, ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो फिर इतनी बर्बरतापूर्ण गौ सेवकों पर जो कार्रवाई हुई उसकी हम निंदा करते हैं और आपसे निवेदन है जल्दी से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेवें और गौ भक्त भाइयों को रिहा कराने का कष्ट करावें ताकि गौ भक्तों का हौसला बुलंद रहे और गौ माता की रक्षा वो कर सके। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम, जय सिया राम। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, जैसा कि 13 अगस्त को नागौर के परबतसर क्षेत्र में पशु मेले की आड़ में जिस तरीके से अवैध रूप से गौवंश की तस्करी की जा रही थी, जब इसकी जानकारी समस्त गोरक्षकों को मिलती है तो गोरक्षक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाकर जो हालात थे कि एक पिकअप के अंदर अवैध रूप से 8-8, 9-9 नंदी भरे हुए थे और उसी के साथ साध्वी कपिला गोपाल दीदी भी मौके पर पहुंच जाती है। जब उनको समझाने का प्रयास किया जाता है तो उनके द्वारा गोरक्षकों के साथ मारापीटी की जाती है और साध्वी दीदी के साथ भी बदतमीजी की जाती है। उसी बीच पुलिस प्रशासन द्वारा गोरक्षकों के साथ मारापीटी की गई व गो तस्करों के द्वारा भी मारापीटी की गई, जिसमें हमारे कुछ गोरक्षक भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है और कुछ गोरक्षकों को फर्जी मुकदमे लगाकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल के अंदर डाल दिया गया है।
मेरा शासन व पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए, अन्यथा संपूर्ण राजस्थान के गोरक्षक आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन व पुलिस प्रशासन की रहेगी। जय गौ माता, जय श्री राम। आज के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे गोविंद के प्रकट दिवस का 52वां दिवस है, वर्ष है। ये 52वां प्रकट दिवस हम सबके हृदय में भी सद्विचार, आचरण, धर्म, भक्ति, यह सब हमारे हृदय में भी इनका प्रागट्य हो, ऐसी भगवान से कामना है। हमारे गोविंद की भी आराध्य, हमारे आराध्य की आराध्या पूज्या गौ माता सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो, ऐसी कामना है। हम सबके माध्यम से ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज समस्त विश्व की जो प्राण जीवनी है, प्राण शक्ति है पूज्य गौ माता, आज बहुत कष्ट में है। तो ऐसा ही कष्ट एक पर्वतसर, जो कि राजस्थान के पूर्व में जो नागौर जिले में आता था, अभी वर्तमान में डीडवाना जिले के अंतर्गत पर्वतसर में विगत दिनों एक पशु मेला आयोजित किया गया था। जबकि पशु मेलों पर हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार 2014 में ही प्रतिबंध लग चुका था, फिर भी इन्होंने अपनी मर्जी से मेला लगाया। उक्त मेले में अनेक अनियमितता देखने को मिली, जैसे 3 साल से कम उम्र के नंदी का परिवहन नहीं किया जा सकता, जबकि इन्होंने 1.5 साल से लेकर के 2 साल की आयु के नंदियों का भी परिवहन किया। दूसरा, किसी भी गोवंश के परिवहन के लिए राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वे कागज उनके पास अपूर्ण हैं, अर्थात जो शर्तें राजस्थान गो अधिनियम में तय की गई है उनका पालन भी नहीं किया जा रहा। वाहन के आकार एवं क्षमता से कई गुना अधिक गोवंश ले जाया जा रहा था और इसकी सूचना गो सेवकों को मिली, और जब इनका संज्ञान लेने पहुंचे तो वहां के राजनेताओं और वहां के अधिकारियों ने जो गो तस्करों से मिली भगत करके उनके दबाव में आकर वहां की पुलिस ने उन सभी गो भक्तों पर लाठीचार्ज करवा दिया, और पुलिस की आड़ में गो तस्करों ने भी कुल्हाड़ी एवं धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे अनेक गो भक्तों पर सिर एवं अन्य स्थानों पर चोटें आई, जिसके फोटो एवं वीडियो उपलब्ध हैं। और उनमें से कई गो भक्त लहूलुहान हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है, और उनमें से कईयों को अभी भी होश नहीं आया है। पुलिस एवं गो तस्करों ने गो भक्तों, गो सेवकों का घेराव करके दौड़ा के मारा गया। कई गो भक्तों, गो सेवकों को लॉकअप में डाल दिया गया है। जब यह बात हमारी साध्वी कपला गोपाल सरस्वती दीदी जी को पता चली तो इस मामले का संज्ञान लेने, समझाइश करने और मामले को नीति पूर्वक ठीक करने गई तो उन्हें भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों और गो तस्करों ने के दबाव में आकर पुलिस वालों ने साध्वी गोपाल सरस्वती जी को हिरासत में ले लिया और उन्हें असंसदीय एवं अपराधित भाषा बोलकर प्रताड़ित किया गया और उन्हें रात के 1:30 से 2 बजे तक थाने में रखा। अर्थात जो पुलिस जनता की रक्षा की बात करती है, वही पुलिस गोरक्षकों को गुंडे की तरह धमकी देती है कि पर्वतसर में दिख गए तो हाथ पैर तोड़ देंगे। जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उससे लग रहा है शासन भारतीय गोवंश को समाप्त करना चाहता है। अतः मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के पर्वतसर पुलिस द्वारा साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती एवं गोरख सेवकों पर अत्याचार कर उन्हें जो गो तस्करों के दबाव में आकर फर्जी मुकदमों के माध्यम से फंसाया गया है, उनकी घोर निंदा करता हूं। साथ में मैं देश के सभी नागरिकों एवं गो प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि आप भी इस घटना का एकजुट होकर विरोध करें ताकि भविष्य में गो सेवकों पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मेलों को तुरंत बंद कराया जाए, क्योंकि
किसानों को बैल चाहिए, नंदी चाहिए। हमारे पास लाखों गोवंश खड़ा हुआ है, उनको ले लेते हैं। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर हम काम कर रहे हैं, हजारों गोवंश वहां पर नर गोवंश खड़ा है, जिसमें नागौर नस्ल का गोवंश खूब आता है। आप लोगों को चाहिए कि तत्काल जिनको भी आवश्यकता है एक मुनादी फिरवा दीजिए, हम जितना गोवंश आपको चाहिए हम आपको देते हैं। किसानों को चाहिए ना, नंदी चाहिए, हमसे अच्छे नंदी नहीं दे सकते कोई। हमारे से पास हजारों बैल हैं, हजारों अच्छे ऐसे सुंदर जोड़ियां हैं कि जो कि बैलों की, वो हम किसको किसानों के लिए चाहिए बताइए, हम आपको तो उपलब्ध कराते हैं। वहां पर गए लोग प्यार से शांति से बात कर रहे थे, उनके ऊपर इस प्रकार से लाठीचार्ज करना ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता सरकार में गो सेवी, अध्यात्म को मानने वाली, राष्ट्र का सम्मान करने वाली ऐसी सुंदर सत्ता बैठी है, सरकारें बैठी हैं। अगर उनके नुमाइंदे इस प्रकार का कर्म करेंगे तो बहुत गलत इसका वो झेलना पड़ेगा, परिणाम बहुत गलत हो जाएंगे। क्योंकि भगवान गौ माता है, उसको अगर काटने के लिए आपका शासन का एक भी व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उस राजा को ही दोष होता है। तो हम आपको दोष मुक्त करना चाहते हैं कि आप लोग इस प्रकार के दोष में कभी ना फंसें। हमारी इतनी ही कामना, इतनी भावना है कि उन समस्त गोरक्षकों को, गो सेवकों को तुरंत अविलंब छोड़ा जावे, ऐसा आग्रह है। अगर आप ये आग्रह मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके आने वाला समय यह विषय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। जय गौ माता, जय गोपाल।